हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं उस प्रभु यीशु मसीह का, उस खुदावंद यीशु मसीह जिसने हमें और आपको यहाँ पर जमा किया है कि ताकि हम उस परमेश्वर की आराधना कर सके, उसके नाम को ऊंचा उठा सके। आज देर प्रभु के कलाम से बात करेंगे, किन पास्टर का आदर करे। इसका मतलब कुछ खादिम हैं जो आदर के योग्य नहीं है। हालेलुया। बुरा तो लगेगा पर बताएंगे जरूर, ताकि इस बात को समझ सके उन तमाम खादिम और तमाम विश्वासी। कई बार विश्वासियों के पास सवाल होता है, हमारा खादिम हमसे प्यार नहीं करता। कई बार सवाल होता है खादिम का कि लोग हमसे प्यार नहीं करते। आज प्रभु के कलाम से इस बात को बताएंगे कि ताकि इस बात को सीख सके कि खादिम से लोग प्यार कर सके और लोग भी खादिम से प्यार कर सके। इब्रानियों की किताब 5वां अध्याय और उसका 4था पद। जी, इब्रानियों की किताब 5वां अध्याय और उसका 4था पद। यह आदर का पद, ये आदर का पद कोई अपने आप से पहली बात सुनिएगा, ये आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता। जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। खादिम परमेश्वर की ओर से ठहराए जाते हैं, वो आदर के योग्य हैं। यह पद चुनाव के द्वारा नहीं हुआ है, ये चुनाव लोगों के द्वारा नहीं हुआ है, ये परमेश्वर ने चुनाव किया है और उसे पद दिया है, अधिकार दिया है कि याजक का काम करे। पर याजक के पास बहुत सारे सवाल होते हैं। लगता कि खादिम हमसे प्यार नहीं करता है, लोग हमसे प्यार नहीं करते हैं, लोगों को लगता है खादिम हमसे प्यार नहीं करता है। पर थोड़ी देर प्रभु के कलाम से इस बात के बात में बयान करने पाएंगे कि ताकि इस बात को सीख सके। पहला तीमुथियुस 5वां अध्याय और उसका 17वां पद। जब पौलुस तीमुथियुस के नाम चिट्ठी लिखने लगा तो एक बात कहने लगा, सुनिएगा। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, सुनिएगा, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे सुनिएगा, वे खादिम जो अपने लोगों की भेड़ की अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। जी, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं। सुनिएगा, बहुत से लोग ऐसी इतनी थोड़ी सी बात बता देंगे, जो वचन सुनाते हैं वो दुगने आदर के योग्य हैं। सुना कि नहीं? पर इससे पहले भी कुछ बातें लिखी हैं, इससे पहले भी पर पौलुस कुछ सिखा रहा है, पर पौलुस कुछ बता रहा है। वे खादिम जो अच्छा प्रबंध करना और विशेष करके जो अपने लोगों की अच्छी तरह से देखभाल करते हैं, वो जो वचन सुनाते हैं, दुगने आदर के योग्य माने जाएं। सिर्फ आदर ही नहीं, दुगने आदर के योग्य माने जाएं। तन, मन और धन से आदर के योग्य माने जाएं। वो खादिम जो आपकी अच्छी तरह से देखभाल करता है, बीच बीच में हाल चाल लेता है, बीच बीच में घर जाके आपकी देखभाल करता है, चिंता करता है। जिस तरीके से यीशु मसीह नए नियम में कहने लगे, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ के लिए प्राण देता है। हम सबको यह बात पता है कि हम अपने जानवरों की कितना चिंता करते हैं। पड़ोस वाला चिंता नहीं करता, नाते रिश्तेदार चिंता नहीं करते,
पर हम अपनी भेड़, अपनी भैंस, अपने गाय, अपने जानवरों की चिंता करते हैं, बकरियों की चिंता करते हैं। जब वो बीमार होती है तो रात में उठ कर उसे देखते हैं, पागुर कर रही कि नहीं कर रही, मुंह चला रही कि नहीं चला रही, उसके कान ठीक है कि नहीं ठीक है, उसका बुखार उतरा है कि नहीं उतरा है। रात में नींद नहीं आती है, बार बार उठ के अपने जानवरों को देखते हैं। यीशु मसीह कहने लगा, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है, और जो जान देता है वो दुगने आदर के योग्य है। इसका मतलब कुछ है जो अपनी भेड़ों के लिए जान नहीं देते। चरवाहे दो तरीके के हैं, एक चरवाहा जो अपनी भेड़ों से प्यार करता है, और एक चरवाहा जो सिर्फ मजदूरी के लिए रखा गया है, उसे सिर्फ मजदूरी की जरूरत है। एक चरवाहा जो अपने जानवरों को बार बार देखता है, अभी चारा नहीं खाया, अभी अपना ये भोजन नहीं उठाया, और चोकर लगा दे, और कुछ चीज डाल दे ताकि पूरा चारा खा ले। और कुछ चरवाहे ऐसे होते, डाल दिए, खाए तो खाए, उनको दूध से मतलब है, भैया उन्हें दूध चाहिए 4 लीटर 5 लीटर। हालेलुया, समझ रहे हैं हमारी बात? दो तरीके के चरवाहे पाए जाते हैं। लिखा हुआ है, पौलुस उनकी बात नहीं कर रहा जो सिर्फ दूध दूहना जानते हैं, सिर्फ लेना जानते हैं, पर उनकी बात कर रहा है जो खादिम घुटनों पर जाकर आपके लिए दुआ करता है, जो खादिम आपकी चिंता करता है, जो फोन कर करके आपसे हाल चाल पूछता है, एक बार दुआ कर दिए फिर वापस फोन करता है, बहन ठीक हो, भाई ठीक हो, भाई पापा ठीक हो, मौसा ठीक हो, कैसे हो, ठीक हो कि नहीं ठीक हो, बार बार चिंता करता है, फिर अच्छा ठीक है, और दुआ कर रहे हैं, और दुआ कर रहे हैं, और आपका हाल चाल ले रहे हैं, घर जाकर दुआ करता है। आपके घर, आपके पास कुछ भी मुसीबतें आ जाती तो आपके मुसीबत में वो खड़ा रहता है। जब आप बिस्तर पर होते तो आपके बिस्तर के पास जाता है। जब आप बड़े वो हॉस्पिटल में होते हैं तो हॉस्पिटलों में दिन रात तुम्हारे लिए खड़ा रहता है। वो खादिम दुगने आदर के योग्य है। वो खादिम नहीं जो सिर्फ दुआ कर दे, सिर्फ प्रार्थना कर दे और सिर्फ बैठा रहे, उससे कुछ मतलब नहीं। हालेलुया। भले समझ में ना आए पर बताऊंगा जरूर। उन तमाम खादिमों से जिन्हें लोग हमसे प्यार नहीं करते, आप उनकी चिंता करिए, उनकी देखभाल करिए। हम भी एक खादिम हैं, चौन भाई भी एक खादिम हैं। इन्हें भी मालूम है जब इनके पास कोई फोन आता है, हमसे पूछते भाई देख लो कैसे हैं, ठीक है कि नहीं ठीक हैं। एक बार कोई नहीं आता तो हाल चाल लेते, क्या हुआ, कौन सी मुसीबत है कि आप आराधनालय नहीं आ पाए। पर कुछ तो मतलब है सिर्फ अपने भेंट से। हालेलुया। और उनकी बात नहीं कर रहा पौलुस उनकी बात कर रहा है जो दिन रात आपके लिए खड़े रहते हैं, आपकी चिंता करते हैं। पौलुस कहने लगा जो अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे दुगने आदर के योग्य माने जाए। सिर्फ आदर के योग्य नहीं पर दुगने आदर के योग्य माने जाए। सिर्फ बिस्तर ही न बिछाया जाए, सिर्फ उनकी देखभाल ही न की जाए, उनके लिए अच्छा पानी ही न पिलाया जाए, उनके लिए अच्छी कोल्ड ड्रिंक ही नहीं पिलाई जाए, पर दुगने आदर के योग्य माना जाए। अभी सचिन कलाई के वैसे देख रहे थे कि उनके तन और मन और धन से दोनों में उनके सपोर्ट में रहे, क्योंकि वो दुगने आदर के योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। दुगने आदर के योग्य समझे जाएं। क्या लिखा है? समझे जाएं, उनका आदर करो। और हैं जो चिंता नहीं करते अपनी भेड़ों की, उनको अपनी मजदूरी से मतलब है। यीशु मसीह आगे इससे जब यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वें अध्याय में जब पूरा पढ़ेंगे तो वहां पर कहने लगा कुछ मजदूरी के लिए सिर्फ चरवाहे हैं जो भेड़िए को देखकर भाग जाते हैं। उनको भेड़ों से मतलब नहीं है, कोई मरे चाहे जिए चाहे कैसे भी हालात हो, उनके इससे मतलब नहीं है। उनको तो मतलब है आपकी दूध कम दी है, पता नहीं क्यों,
हालेलुया। अरे चारा में कमी की है, देखभाल में कमी की है, उसको देखो तो सही, वो सही जगह है कि नहीं है, वो सुरक्षित महसूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यीशु मसीह बड़े अच्छे से कहने लगा और फिर कहने लगा, मैं अच्छा चरवाहा हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा एक अच्छा चरवाहा है जो अपनी भेड़ों के लिए जान दे देता है, और हमारे और आपके लिए जान दिया, और सिर्फ जान ही नहीं दिया, फिर तीसरे दिन जी उठा और आज भी जीवित है। आज भी जीवित है। सुनिएगा रोमियो की किताब 13वां अध्याय और उसका 7वां पद। जी, रोमियो की किताब 13वां अध्याय इसलिए 7वां पद। जी, इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, हर एक का हक चुकाया करो, जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए और जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। यदि आपकी नजर में आपका खादिम लग रहा है कि दुगने आदर के योग्य है तो बिल्कुल आदर करें, और यदि लग रहा है कि अच्छा प्रबंध कर नहीं रहा, अच्छा देखभाल नहीं कर रहा, अच्छे से नहीं कर रहा, तो मैं तो नहीं कहता हूं कि आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। हालेलुया। जब आपको लग रहा है दिन रात हमारे साथ खड़ा रहता है हमारा खादिम, हमारे लिए दुआ करता है, हमारे लिए प्रार्थना करता है, हमारी देखभाल करता है, हमें पल पल पूछता है, कोई रिश्तेदार नहीं पूछता खाना खाए न खाए, बीमारी में आप ठीक हैं कि नहीं ठीक हैं, पर खादिम पूछता है, दुआ करता है, वो दुगने आदर के योग्य है। और जो चिंता नहीं करता, मैं नहीं कहता हूँ आदर ना करें, वो परमेश्वर की ओर से पद है, पर आप जैसा चाहें वैसा करें। सुनिएगा, जो जिसका हक है, यदि उसे लग रहा कि उसका हक है तो उसका हक उसे दे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय और उसका 26वां पद पढ़िएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार, यदि कोई मेरी सेवा करे, सुनिएगा, यीशु मसीह उससे पहले कहने लगे कोई मेरे लिए प्राण नहीं दे सकता, कोई मेरे लिए कुछ कर नहीं सकता, पर यीशु मसीह कहने लगा जो मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है कि वो हमारा महायाजक है, वो हमारा यीशु मसीह हमारा एक ऐसा महायाजक है। यदि हम उसकी आदर दे रहे, उसकी हम इज्जत कर रहे, उसकी हम सेवा कर रहे, उसकी हम खिदमत कर रहे, तो मैं बताना चाहता हूँ पिता आदर करेगा। और दूसरी बात, जो खादिम आदर के योग्य है और आप आदर कर रहे हैं तो पिता आपका आदर करेगा। अच्छा, मुझे हमें नहीं मालूम हालात कैसे हैं, समस्याएं कैसे हैं, पर मैं बताना चाहता हूँ खादिम से प्यार करिए, पर जो खादिम अच्छा प्रबंध करता हो, जिस तरीके से घर की चिंता करता है खादिम, जैसे पिता अपने घर की चिंता करता, हमारे बेटे पास जूते नहीं है, हमारे बेटे पास कपड़े नहीं है, हमारे बेटे की फीस जमा करना है, हमारे बेटे के पास किताबें नहीं है, हम अपने बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। जो खादिम आपकी हर एक फैसले में खड़ा रहता है, आपके हर एक घर के माहौल में आपके खड़ा रहता है, वो दुगने आदर के योग्य है। सिर्फ आदर के योग्य नहीं है, पर दुगने आदर के योग्य है। बताना चाहता हूँ, यदि खादिम आपसे कोई प्यार नहीं करता तो आप लोगों की चिंता करिए, देखभाल करिए, लोग आपसे प्यार करेंगे। लोग, यदि आपको लग रहा है आपका खादिम प्यार नहीं कर रहा है, मेरी दुआ है कि आपका खादिम आपसे प्यार कर सके, जैसे अपनों की चिंता करता है वैसे ही आपकी चिंता कर सके। आइए आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। चमन भाई से आए और प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। जो परमेश्वर ने बात की मैंने आप तक पहुंचा दी। Thank you, Jesus.
थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। हे मेरे स्वर्गीय पिता, हम प्रभु दुआ करते हैं प्रभु जी तेरे इस जिंदा सामर्थी वचन के लिए प्रभु। तूने खुद एक अच्छा चरवाहा बन करके हमको सिखाया है कि हम किस प्रकार चरवाही करें। मेरे पिता, हम दुआ करते हैं प्रभु हर एक उन सेवकों के लिए प्रभु जो इस जमीन पर प्रभु तेरी ओर से प्रभु वो पद पाकर, आदर पाकर जो तेरी सेवा कर रहे हैं, हालेलुया। उनके अंदर प्रभु पवित्र आत्मा ऐसे उत्पन्न कर मेरे परमेश्वर, हालेलुया। इस प्रकार से तेरी सेवा कर सके प्रभु और तेरी भेड़ों के ऐसी रखवाली करे प्रभु जैसे तू करता था खुदावन। हर एक की मदद कर, सहायता कर मेरे परमेश्वर। हाँ खुदावन, हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। सुनने वालों पर प्रभु आशीष और प्रभु सामर्थ्य आकर के ठहर जाए। पवित्र आत्मा मदद करना, सहायता करना। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम दुआ मांगते हैं, आमीन।